इसी गांव में एक चुगलखोर रहता था। दूसरों की चुगली खाना उसकी आदत थी और वो कोशिश के बावजूद इस आदत को छोड़ नहीं सकता था। इसी आदत की वजह से उसे अपनी मुलाजमत से भी हाथ धोना पड़े। कुछ दिन वो अपनी जमा पूंजी पर गुजर बसर करता रहा। फिर जब नौबत फाकों तक आ गई तो उसने गांव को छोड़कर कहीं और किस्मत आजमाई करने का फैसला कर लिया। वो थोड़ा सा जरूरी सामान साथ लेकर सफर पर रवाना हो गया। चलते चलते एक गांव में जा पहुंचा। ये गांव उसके लिए बिल्कुल नया था और उसे वहां कोई पहचानने वाला नहीं था। वो एक किसान के पास गया और उससे मुलाजमत की दरख्वास्त की। किसान अकेला था और उसे भी एक मुलाजिम की जरूरत थी। चुगलखोर इत्तेफाक से खेती बाड़ी का सारा काम जानता था, इसलिए किसान उसे अपने पास मुलाजिम रखने को तैयार हो गया। किसान ने जब चुगलखोर से तनख्वाह की बात की तो उसने कहा कि आप मुझे सिर्फ रोटी कपड़ा दे देना और ये इजाजत दे देना कि 6 माह के बाद आपकी सिर्फ एक चुगली खा लिया करूं। किसान ये सुनकर पहले तो बहुत हैरान हुआ, फिर दिल में सोचने लगा कि मुफ्त में नौकर मिल रहा है, खाली रोटी कपड़े में क्या बुरा है। 6 माह बाद एक चुगली खा लेगा तो मेरा क्या बिगाड़ लेगा। चुनाचे उसने चुगलखोर को मुलाजमत पर रख लिया। 6 महीने गुजर गए। किसान तो चुगलखोर की बात को ही भूल चुका था, मगर चुगलखोर को ये बात अच्छी तरह से याद थी। मुआहदे की रूह से वो किसान की चुगली खा सकता था। एक रोज जब किसान खेतों में गया हुआ था और घर में उसकी बीवी अकेली थी तो चुगलखोर किसान की बीवी के पास गया और हमदर्दी जताते हुए कहने लगा कि किसान कोढ़ी हो गया है और उसने अपनी बीमारी तुमसे छुपाई हुई है। किसान की बीवी पहले तो हैरान हुई, मगर चुगलखोर ने अपनी लफाजी से उसको कायल कर ही लिया और कहा कि कोढ़ी आदमी का जिस्म नमकीन हो जाता है। अगर तुम जानना चाहती हो कि किसान कोढ़ी हो गया है या नहीं तो तुम उसके जिस्म को काट कर देख सकती हो। किसान की बीवी उसकी बातों में आ गई। उसने ये सोचा कि इस तरह नौकर के सच झूठ का पता भी लग जाएगा। वो बोली कि कल मैं जब किसान का खाना लेकर खेतों में जाऊंगी तो हकीकत का पता लगा लूंगी। चुगलखोर ने अब खेतों का रुख किया। फसल पक जाने की वजह से किसान 2-4 रोज से घर नहीं गया था। चुगलखोर किसान के पास पहुंचा और उससे बड़ी राजदारी के साथ कहने लगा कि तुम यहाँ खेतों में काम कर रहे हो और उधर तुम्हारी बीवी पागल हो गई है और पागलपन में आदमियों को काटने को दौड़ती है। किसान सोच में पड़ गया। चुगलखोर ने कहा कि अगर तुम्हें मेरी बात का यकीन नहीं आ रहा तो कल जब वो खाना लेकर आएगी तो उस वक्त देख लेना। किसान को अपनी बात पर कायल करके वो चुगलखोर किसान के सालों के पास गया और उनसे कहने लगा कि तुम्हारा बहनोई तुम्हारी बहन को मार मार कर अधमुआ कर देता है और तुम हो कि अपनी बहन की खबर तक नहीं रखते। किसान के सालों ने जब उसकी बात का यकीन नहीं किया तो चुगलखोर कहने लगा कि अगर तुम ये समझते हो कि मैं झूठ बोल रहा हूँ तो कल दोपहर को जब तुम्हारी बहन खाना लेकर खेतों में जाएगी तो उस वक्त तुम खुद देख लेना कि किसान तुम्हारी बहन को किस तरह से मारता है। किसान के साले चुगलखोर की बातों में आ गए और कहने लगे कि अच्छा, कल हम खेत में छुपकर सब कुछ अपनी आंखों से देखेंगे। चुगलखोर उनसे रुखसत होकर किसान के भाइयों के पास गया और उनसे कहने लगा कि तुम्हारे भाई के साले हर चौथे रोज आकर उसे मारते पीटते हैं और तुम हो कि अपने भाई की मदद को नहीं आते। उन्होंने चुगलखोर की बात पर शक किया तो वो कहने लगा कि अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है तो कल दोपहर को खेतों में आकर अपनी आंखों से देख लेना कि किसान के साले उसे कैसे मारते हैं। किसान के भाई भी उसकी बातों में आ गए और कहने लगे कि हम भी देखते हैं कि वो हमारे भाई को कैसे हाथ लगाते हैं। चुगलखोर उन सब से ये बातें करके वापस आ गया और अपने काम काज में इस तरह से मसरूफ हो गया कि किसी को पता ही नहीं चला कि वो कहाँ गया था और कहाँ से आया है। अगले रोज किसान की बीवी खाना लेकर खेतों में गई। किसान उसके करीब होने से डर रहा था और वो किसान के करीब होने की कोशिश कर रही थी ताकि उसके जिस्म को काट कर देख सके कि नमकीन है या नहीं। जो ही वो सालन और रोटी जमीन पर रखकर बैठी, किसान जल्दी से पीछे हट गया। ये देखकर किसान की बीवी भी रोटियों की चंगेर आगे बढ़ाने के बहाने जरा करीब सरक आई। फिर जैसे ही किसान ने रोटी का लुकमा तोड़ने के लिए हाथ आगे बढ़ाया तो उसने झुपट कर किसान की कलाई पकड़ ली और उसे काटने के लिए मुंह आगे बढ़ाया। किसान उछलकर दूर हट गया और उसे यकीन हो गया कि वाकई इसकी बीवी तो पागल हो चुकी है और काट खाने को दौड़ती है। इधर
ادھر اس کی بیوی نے یہ دیکھا کہ کسان اس سے دور بھاگ رہا ہے تو اسے بھی یقین آ گیا کہ کسان واقعی کوڑھی ہو گیا ہے اور نوکر کی بات ٹھیک تھی۔ اس نے ایک بار پھر آگے بڑھ کر کسان کی کلائی پکڑنے کی کوشش کی تو کسان نے ایک دم جوتا اتارا اور وہیں بیوی کو مارنا شروع کر دیا۔ قریبی کھیت میں چھپے ہوئے کسان کے سالے باہر نکل آئے۔ انہیں نوکر کی بات پر یقین آ گیا کیونکہ ان کی نظر کے سامنے کسان ان کی بہن کو پیٹ رہا تھا۔ وہ للکارتے ہوئے آگے بڑھے اور کسان پر ٹوٹ پڑے۔ اس پر دوسرے کھیت میں چھپے ہوئے کسان کے بھائیوں کو بھی نوکر کی بات کا یقین آ گیا۔ انہوں نے کھیت سے نکل کر کسان کے سالوں کو للکارا۔ اس کے بعد وہ سب ایک دوسرے پر ٹوٹ پڑے اور سب خون میں نہانے لگے۔ آخر کار ارد گرد کے کھیتوں میں کام کرنے والے لوگوں نے آ کر بچ بچاؤ کرایا اور انہیں ایک دوسرے سے الگ کیا۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ تم سب اس طرح سے کیوں لڑ رہے تھے تو سب نے اپنی اپنی بات بتائی، جس پر یہ معلوم ہوا کہ ساری کارستانی اس چغل خور کی تھی۔ وہ سارے مل کر چغل خور کی تلاش میں نکلے، لیکن چغل خور گاؤں چھوڑ کر جا چکا تھا۔ وہ دن اور آج کا دن چغل خور کا کہیں پتہ نہیں چل سکا۔ دوستو، اگر دیکھا جائے تو ہمارے آس پاس بہت سے چغل خور موجود ہیں جو ہر ممکن طریقے سے دوسروں کو ورغلانے کی کوشش کرتے ہیں اور ان لوگوں کی باتوں میں آ کر ہم اپنا ہی نقصان کر بیٹھتے ہیں۔ اس لیے کہا جاتا ہے نا کہ کانوں سنی بات پر تو یقین ہی نہ کیا کریں، آنکھوں دیکھی بات پر بھی سوچا کریں۔ دوستو، اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں ضرور کمنٹس میں بتائیے گا اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں احباب کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ آنے والی ویڈیو تک اپنے میزبان قادر بخش کلہوڑو کو اجازت دیجیے۔ فی امان اللہ۔